मुल्क भर में ईद की खुशियां, मेहमान भी बन गए, मेजबानी भी कर ली। अब आखिरी रोज मर्जी का प्लान बनाएंगे, घूमने फिरने, खाने पीने बाहर जाएंगे। घरों के दस्तरखान पर कोरमा, बिरयानी, कढ़ाई और मटन से खूब लुत्फ अंदोज हुए। लड़कों ने दोस्तों के साथ गपशप लगाने के लिए होटलों का इंतखाब किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है कि रमज़ान भी माशाल्लाह बेहतरीन गुजरे, तो अल्लाह ने ईद के तोहफे से हमें नवाजा। आज मेहमानों के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, मीठा बनाया उनके लिए, चीज़ बॉल्स बनाई हैं, बिरयानी बनाई थी खाने में, और काफ़ी सारी चीज़ें और बनाई हैं मेहमानों के लिए। मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने अपने दोस्तों को बुलाया है, बहुत अच्छा लगा मुझे। सेकेंड डे होता है वो बस रिफ्रेशमेंट के लिए। अभी मैं अपनी फैमिली के साथ आई हुई हूँ और हम लोग फूड इंजॉय कर रहे हैं। छोटी ईद पर बच्चा पार्टी की नॉन स्टॉप मौज मस्ती, पार्क और तफरीही मकामात पर रश, गली मोहल्लों में रौनक मेला। बच्चों ने खिलौने खरीदे और आइसक्रीम, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक के मजे उड़ाए, झूला झूले और दोस्तों के साथ सेल्फी सेशन करवाया। मुल्क भर में दामाद सड़कों पर निकल आए। शादीशुदा अफराद ईद का दूसरा दिन इंतहाई जोश और खरोश और एहतराम के साथ ससुराल में मना रहे हैं। मंजिल आसान आलिया ससुरालिया शरीफ के सफर का दिलचस्प अहवाल बताएंगे इस बुलेटिन में। आज ऐलान हुआ था कि ईद का दूसरा दिन ससुराल डे मनाया जाए, तो हम भी मनाने जा रहे हैं। ससुराल नहीं जाएंगे तो कहाँ छोड़ेंगे हम? दूसरे दिन योम ससुराल ही होता है, ससुराल जा रहे हैं। हम भी ससुराल जा रहे हैं भाई, ये शादीशुदा के बाद यही काम। सदर आसिफ अली जरदारी और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता, ईद की मुबारकबाद का तबादला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कुवैती हम मनसब का टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद। कुवैत के साथ ताल्लुकात को बाहमी तौर पर मुफीद शराकतदारी में बदलने के अज़म कहा था। वज़ीर आज़म ने पाक कुवैत इक़्तिसादी तजारती ताउन के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म की मुअहदो मुफ़ाहमती याददाश्तों पर जल्द अमल दरामद की यकीन दहानी। उम्मत मुस्लिमा के दरमियान भाईचारे, फ़लस्तीन पर इसराइली मज़ालिम के खात्मे के लिए दुआएं की गई। मैं समझता हूँ किसी भी एक्टिव पॉलिटिशियन की फैमिली लाइफ नॉर्मल नहीं रहती। जो भी मुतहरक किस्म के जो सियासत में लोग होते हैं वो फिर अवाम में ज़्यादा उनका टाइम गुजरता है, फैमिली में कम गुजरता है। एक्साइज के अमलदार और बाकी जो है पुलिस और सारे मिलकर जो है जो क्रैकडाउन हमने शुरू किया हुआ है पूरे पाकिस्तान सिंध में, कोशिश कर रहे हैं मंशियात के ख़िलाफ़, उस पर मज़ीद तेज़ी आएगी और ठीक ठाक किस्म की उसमें तेज़ी आएगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने अवाम की खदमत को अपनी ज़िंदगी का मकसद और सियासत में आमद का सबब करार दे दिया। उसके साथ उनका कहना था कि मंशियात का जहर नस्लों की रगों में उतरने का सिलसिला रोकने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। अपने सियासी इख्तिलाफात भुलाकर अवाम से पाकिस्तान के लिए एक होने की अपील कर दी। ईद उल फितर पर पाक फ़िज़ाइया के पहले सरफराज डे की याद ताज़ा। 10 अप्रैल 1959 को ईद उल फितर के दिन ही पाक फ़िज़ाइया ने पहले भारतीय तैयारे का शिकार किया। ईद के मौके पर भारतीय फ़िज़ाइया ने पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद में दरअंदाजी की थी। पाकिस्तानी स्क्वाड्रन लीडर नसीर बट और फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद यूनुस ने असाब पर काबू रखते हुए बेमिसाल फ़िज़ाई हरबी महारत का सबूत दिया था। एशियाई तरक्याती बैंक की सालाना एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान में आइंदा माली साल महंगाई में कमी आने की उम्मीद, शरह 15% तक आ जाएगी। रवा माली साल पाकिस्तान की शरह नमो 1.9% रहने की पेशगोई। सियासी अदम इस्तेहकाम, माशी बहाली और इस्लाहत के लिए अहम चैलेंज। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को आलमी मालियाती इदारों, दोस्त ममालिक पर इन्हिसार करना पड़ेगा। पाकिस्तान में पहली बार तमाम बड़े सरमायाकार एक ही स्क्रीन पर बोल फराहम कर रहा है। छोटे कारोबारी हजरात को सुनहरी मौका। देखिए प्रोग्राम धंधा जल बोल एंटरटेनमेंट पर।
पाकिस्तानी प्लेयर्स ने ऑस्ट्रेलिया में सब खिलाड़ी परचम लहरा दिया। ऑस्ट्रेलियन जूनियर ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप में 1-2 नहीं बल्कि 5 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए। अंडर 13, 15, 17 कैटेगरी में 5 गोल्ड मेडल हासिल किए। सिंध में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मुमकिन तूफानी बारिशों के पेश नजर तमाम हिफाजती इकदाम करने की हिदायत महकमा बल्दियात से नया अलर्ट जारी कर दिया। बाला इलाकों में तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सरगोदा में सखी हबीब सुल्तान के सालाना उर्स पर मेले का एहतमाम। बैल दौड़, नेज़ाबाजी और रिवायती खानों के स्टॉल के साथ बच्चों के लिए तफरीह का भरपूर सामान। मेले में हजारों अफराद शरीक हुए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।